हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई हुंडई वेन्यू के कई सारे वेरिएंट दिखाने के बाद आज मैं भाई उस वेरिएंट को आपके सामने ले आया हूं जिसका आप और हम दोनों लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई हुंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट HX2 की भाई, जिसमें इस बार हुंडई ने कमाल कर दिया है। बहुत गजब गजब के फीचर्स बेस वेरिएंट में डाल दिए हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं भाई ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। बेसिक वेरिएंट है लेकिन एक्सटीरियर से आपको बेसिक जैसा लुक दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इस बार हुंडई ने अपनी वेन्यू के बेस वेरिएंट में बहुत काम किया है। देखिए HX2 वेरिएंट जो है वो आपको पेट्रोल पे मिल जाएगा, नेचुरल एस्पिरेटेड पे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इसमें जो है बेसिक वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस दे रखी है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की। और दोस्तों इस गाड़ी पे डीजल की भी चॉइस आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। फिलहाल ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यानी यहाँ पे कप्पा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। हालांकि मैंने अपने सारे ही वीडियो में बताया कि भाई वेन्यू इस बार आप वही इंजन वही ट्रांसमिशन देखिए जो आप परचेज करने जा रहे हैं। हालांकि HX2 में भी थोड़ा सा फर्क है डीजल और कह लीजिए यहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन में इस वाले वेरिएंट से, कप्पा पेट्रोल से। उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब आप कप्पा पेट्रोल लेते हैं तो आपको 15 इंच के ये 195 65 R 15 इंच के ये स्टील व्हील्स मिलेंगे, उसके ऊपर फुल व्हील कवर्स लगे हुए हैं। यहीं पे जब आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेंगे या फिर डीजल लेंगे तो आपको 16 इंच के स्टाइलिश व्हील्स मिल जाएंगे, यानी टर्बो पेट्रोल पे और डीजल पे 1 इंच व्हील्स बड़े दिए हुए। तो यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप अगर पेट्रोल ले रहे हो, टर्बो पेट्रोल ले रहे हो या फिर जो है कप्पा ले रहे हो तो भाई आप इस वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको बाकी फीचर्स फटाफट पता चल जाएंगे। हालांकि मैं उनके भी सेपरेट वीडियोस आपके सामने ला दूंगा जब वो वाली गाड़ियाँ भी आएंगी। फिलहाल कप्पा पेट्रोल ये आपके सामने खड़ी है, जिसका प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,89,900 रुपीज़। इसी प्राइस से नई हुंडई वेन्यू स्टार्ट हो रही है। इसमें अगर हम एक्स शोरूम पे सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 9,41,000 रुपीज़ की। साथ के साथ लास्ट लाइन पे डीलर के नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, तो आप तिरुपति हुंडई में कॉन्टैक्ट करके बेस्ट प्राइस पे हुंडई की कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपको प्राइसिंग बता दिए, कलर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए HX2 वेरिएंट जो है वो सिर्फ आपको 2 कलर्स में मिलेगा। एक तो ये एबिस ब्लैक कलर, हालांकि SUV है, यही कलर आ गया बहुत है। यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर SUVs में ब्लैक कलर की डिमांड रहती है, तो भाई बेसिक वेरिएंट में कंपनी ने ब्लैक कलर को दे रखा है। तो एबिस ब्लैक कलर और वाइट कलर कुछ ऐसी दिखेगी वाइट कलर में हुंडई वेन्यू। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इन्हीं दोनों कलर्स में बेसिक वेरिएंट मिलेगा, बाकी कलर की चॉइसेस जो है वो अपर वेरिएंट्स में डाली हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सटीरियर में फटाफट भाई इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले बता देता हूँ भाई, इस गाड़ी में जब आप फ्रंट पे देखेंगे तो जैसा भाई ब्रोशर मेंशन था, जैसा डिटेल में मेंशन था कि इस गाड़ी की जो रेडिएटर ग्रिल है वो ब्लैक कलर की है, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई रफ फिनिश वाली होगी, लेकिन नहीं। HX2 में भी देखिए तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली रेडिएटर ग्रिल दे दी है, तो कोई बहुत खास अंतर नहीं है। अपर वेरिएंट में क्रोम वाली ग्रिल है, बट यहाँ पे जो है ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल भी इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। अच्छी चीज़ ये है कि स्किड प्लेट्स बिल्कुल सेम अपर वेरिएंट टॉप वेरिएंट वाली बोल्डर स्किड प्लेट्स बेसिक वेरिएंट में भी डाली हुई हैं। लाइट्स की बात करते हैं तो इस बार बेसिक वेरिएंट से ही हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स है। कॉर्नर्स पे यहाँ पे आपको जो DRLs है, जो टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 वाले DRLs है, वही आपको बेसिक वेरिएंट HX2 में भी मिल जाते हैं। कनेक्टिंग वाली लाइट तो भाई इस बार कप्पा पेट्रोल के किसी भी वेरिएंट में नहीं दी हुई है, तो सिर्फ ये सेंटर पे क्रोम है, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग वाला लाइट पैटर्न नहीं मिलेगा। चलिए आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से दिखाते हैं इस गाड़ी को। तो देखिए ये है कंप्लीट साइड लुक आपके सामने। बेसिक वाला लुक इस बार नहीं रखा है भाई। पहले वाली फर्स्ट जनरेशन वाली वेन्यू में क्या था, यहाँ पे जो मिरर्स है वो नॉन पेंटेड है, बट इस बार जो है बॉडी कलर्स यहाँ पे मिरर्स एंड बॉडी कलर हैंडल्स दिए हुए हैं। बस फ़र्क क्या लग रहा है यहाँ पे इंडिकेटर्स को लेकर, क्योंकि ये इंडिकेटर्स जो है वो फेंडर्स में लगा रखे हैं, मिरर्स में इसके अपर HX4 से आएंगे। बाकी साइड की क्लैडिंग, सीधा की तरफ डोर वाली क्लैडिंग, ये सब आपको एज इट इज़ मिलेगी। रूफ रेल्स तो खैर सीधे HX6 से स्टार्ट होती है, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं है। अच्छी चीज़ है बेसिक वेरिएंट में तो इस बार ये वेन्यू की खूबसूरती है, सिग्नेचर सी पिलर वेन्यू की ब्रांडिंग के साथ ये आपको बेसिक वेरिएंट में मिल रहा है। और ये जो स्पॉइलर निकाल रखा है ये भी जो है बेसिक वेरिएंट में है, और भाई शार्पिन एंटीना भी बेसिक वेरिएंट पे डाल दिया है। तो बहुत सारे फीचर्स इस बार देखिए बेसिक वेरिएंट पे ही मिल रहे हैं। बैक लुक देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्टिंग वाला पैटर्न जैसे आगे वैसे पीछे, पीछे बेस वेरिएंट हो या फिर कप्पा का कोई भी अपर वेरिएंट हो, कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं मिलती है। तो भाई सिर्फ कॉर्नर्स में आपको LED लाइट्स मिलेंगी, इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स देख लीजिए, यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। बेस वेरिएंट भाई कैमरा कवर नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलेगा। पीछे की स्किड प्लेट्स भी सेम
टॉप मोस्ट वेरिएंट वाली ही दे रखी है, जिसमें बैक गियर लाइट यहाँ पे सेम वैसी लगी है जैसे टॉप वेरिएंट में लग के आती है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सटीरियर देखने बाद चलते हैं भाई इंटीरियर्स पे, तब देखते हैं इंटीरियर्स क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो ये है वेन्यू HX2, अकेला एक ऐसा वेरिएंट है भाई जिसमें इंटीरियर पूरा ब्लैक मिलता है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, फुल ब्लैक इंटीरियर है, सिल्वर हाईलाइट ज़रूर आपको यहाँ पे कई जगह पे देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो रूफ लाइनिंग है ये ग्रे, लाइट ग्रे कलर कह सकते हैं, उस कलर में यहाँ पे दी हुई है। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। पीछे वाला भी इंटीरियर दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देख लीजिए ब्लैक कलर का इंटीरियर यहाँ पे आपको मिलेगा इस गाड़ी पे। तो इंटीरियर थीम बेसिक की बिल्कुल अलग है और बेस से ऊपर वाली की बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें डुअल टोन इंटीरियर आ जाता है। हाइट एडजस्टेबल भाई ड्राइविंग सीट इस वाले वेरिएंट में नहीं दे रखी है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए बेसिक वेरिएंट है, चारों पावर विंडोज़ आपको बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। आउटसाइड मिरर्स ओपन क्लोज तो आपको इसमें हाथ से करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है ये इलेक्ट्रिकली यहाँ पे दिया हुआ है। हम दोनों ग्लास के एडजस्टमेंट्स को यहीं से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल चारों पावर विंडो और साथ में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी भाई इस बार हुंडई ने बेस वेरिएंट पे दे दी है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर कुछ इस तरीके के फ्लिप की है और दोनों ही रिमोट है, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करी है। दोनों रिमोट और दोनों सेम, देखिए बड़ी खूबसूरत यहाँ पे की आपको मिलेगी HX2 में। चलिए अब और चीज़ें चेक करते हैं। तो सेटिंग्स जो है ये सब ब्लैक फैब्रिक मटेरियल पे है, यहाँ पे आप देख लीजिए। आगे हाइट एडजस्टेबल्स हैं, जब हम पीछे की तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे। और भाई कप्पा पेट्रोल इंजन पे अगर आप कोई भी वेरिएंट परचेज़ करिए, आपको जो हेडरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड वाले ही मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट कप्पा पेट्रोल के किसी भी वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेटिंग्स अच्छी हैं, बैक सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे थाई सपोर्ट कम किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भाई एक अच्छा लेग रूम मिल जाएगा। वेन्यू का व्हील बेस बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेटर यहाँ पे देखेंगे तो लेग रूम मिलेगा। अच्छी चीज़ क्या है भाई, बेसिक वेरिएंट से ही देखिए रियर AC वेंट दे दिया है और नीचे की तरफ 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट्स भी आपको बेस वेरिएंट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर साइड पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और यहाँ पे दे रखी है पीछे वालों के लिए एक लाइट। तो ये है इस गाड़ी की बैक सेटिंग। बाकी सेफ्टी वाइज भाई इस बार जो है सभी पैसेंजर्स के लिए जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मिडिल पैसेंजर के लिए भी है। और इस तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको आइसोफिक्स सीट्स की मार्किंग मिलेगी। 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड है, तो भाई इस वाले वेरिएंट में भी आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे। सब तरफ यहाँ पे एयर बैग्स लगे हुए हैं, आगे की तरफ एयर बैग्स हैं, इधर सीटों पे भी एयर बैग दिए हुए हैं और इधर जब देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कर्टन एयर बैग्स मिल जाएंगे। साथ में रोल ओवर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। आगे जो है डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। चारों डिस्क ब्रेक्स सिर्फ टॉप सेकेंड टॉप के ऑटोमेटिक में आएंगे और किसी में भी नहीं मिलेंगे हुंडई वेन्यू में। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई इस बार इम्प्रूव करी हुई है। यहाँ पे 71% जो है एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, हॉट स्टैंपिंग जैसी चीज़ों को यूज़ करके इस गाड़ी को मजबूत बनाया गया है। तो यहाँ पे एक बेटर मजबूत गाड़ी, डायमेंशंस वाइज भी इंक्रीज डायमेंशन है। यहाँ पे आपको हाइट, व्हील बेस और विड्थ बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से अंदर एक अच्छा स्पेस इस गाड़ी मिल रहा है। पीछे की सेटिंग्स में अच्छा स्पेस था, जब हम आगे देखेंगे तो आगे भी भाई स्पेस की कोई कमी नहीं है, कंफर्टेबल सेटिंग्स है आराम से। यहाँ पे आगे इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो बैठ सकते हैं। मेरी हाइट देखिए 5 फुट 8 इंच है। मेरे हाइट के हिसाब से भाई अगर हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीट इतनी ऊंची सेट है कि आराम से रोड दिखाई दे रही है। हाँ, किसी की हाइट अगर कम है या फिर बहुत ज़्यादा है तो उसका हो सकता है सर टकरा जाए, उसके लिए ऑप्शन नहीं है ऊपर या नीचे कर पाना इस वेरिएंट में। चलिए अब और चीज़ें दिखाते हैं और बेहतरीन फीचर दिखाते हैं। तो भाई देखिए इस बार तो कमाल कर दिया है हुंडई ने। बेसिक वेरिएंट में उतना ही बड़ा क्लस्टर, उतना ही बड़ा म्यूजिक सिस्टम डाल दिया है जितना जो है इस गाड़ी के सेकेंड टॉप HX8 में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भाई इस बार तो गज़ब है। ये वाला जो पूरा पैनल देख रहे हैं भाई, ये आपको HX2 से लेके HX8 तक सब में सेम मिलेगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी है। आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू जो है कनेक्ट करने के बाद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को चला सकते हैं और फ़ोन के नेविगेशन को इसके डिस्प्ले पे ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में जितने और यूज़फुल फीचर्स होते हैं वो सब तो इसके म्यूजिक सिस्टम पे दिए हुए हैं। क्लस्टर भी बिल्कुल भाई वैसे ही है जैसा HX8 का है। टॉप में सिर्फ अलग है, टॉप में थोड़ा सा ये वाला स्क्रीन बड़ा है और थोड़ा सा क्लस्टर अलग है, बाकी उसके नीचे सब में बिल्कुल सिमिलर सा दे रखा है। फीचर्स वाइज भी यहाँ पे सारे ही वैसे फीचर्स हैं। ये देखिए
काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कलर्स वगैरह की थीम वगैरह को भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है ये देखिए सिमिलर है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, वो बता देता हूँ क्या। इस पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है भाई, यहाँ पे आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हर व्हील में कितनी हवा है वो आप इस गाड़ी पे नहीं देख पाएंगे। तो ये हो गया इधर की चीज़ें, क्या कमी थी वो भी बता दी। स्टीयरिंग तो भैया वही सेम वैसा ही है, खूबसूरत सा स्टीयरिंग है, कर्व्स वगैरह यहाँ पे देखिए कितने गजब के हैं। थोड़ा सा फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग है, 4 डॉट्स यानी मॉस कोडिंग के साथ हुंडई को यानी एच को मेंशन किया हुआ है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्लस्टर के भी कंट्रोल्स हैं और एडजस्टेबल स्टीयरिंग भी है भाई इस बार तो यहाँ पे बेसिक वेरिएंट देखिए बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। इनफैक्ट दोस्तों इसके जो हेडलैम्प्स उसमें एस्कॉर्ट फीचर भी है। अगर आपने हेडलैम्प्स को ऑन करके गाड़ी को लॉक कर दिया तो 30 सेकंड तक हेडलैम्प चलते रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। और साथ में बर्गलर अलार्म भी बेसिक वेरिएंट पे है। अगर कोई अनऑथराइज तरीके से गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो भाई अलार्म बजने लगेगा। तो ये भी फीचर इस बार इसमें डाल दिया है। एसी मैनुअल यूनिट वाला मिलेगा। इस साइड पे स्पेस है, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है, यहाँ पे बस आप सामान या फिर फ़ोन को रख सकते हैं। इस तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पीछे तो 2 थे और आगे भी हैं 1 और 2। और ये वाला जो पोर्ट है इसको हम स्विच कर सकते हैं चार्जिंग या फिर डेटा पे। अगर आप अपने फ़ोन को थ्रू वायर कनेक्ट करना चाहते हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जब ऑरेंज लाइट जलेगी तो इट मीन्स ये डेटा के लिए रेडी हो गया और ये सिर्फ चार्जिंग के लिए है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी दिया हुआ है। चलिए इस तरफ दिखाता हूँ। तो इधर आपको कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट जो है वो भाई इस गाड़ी के HX6 वेरिएंट से आता है, उसके नीचे किसी में भी नहीं है। डीजल में ज़रूर HX5 में आ जाता है। चलिए इस तरफ दिखा देता हूँ। तो नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। ऊपर साइड पे एक नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर है जिसमें डे नाइट फैसिलिटी दी हुई है। आगे भी लाइट्स हैं, तो ये अच्छी चीज़ है भाई। इस बार दोनों तरफ लाइट्स दे दी हैं, ये नहीं कि सिर्फ पीछे दे दें या आगे दे दें, ऐसा नहीं है। वैनिटी मिरर आपको भाई नहीं मिलेगा इस गाड़ी पे, ये देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बाकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो देखिए ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली वेरिएंट है। अगर इसे डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल पे लेते हैं तो वो 6 स्पीड पे आती है। तो फिलहाल उसको सेपरेटली कवर ही कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो भाई एक इंपॉर्टेंट फीचर मिस कर ले जाता है, वो है पीछे का कैमरा। इस वाले वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है। सेंसर ज़रूर आपको इसमें मिल जाएंगे। इंजन की बात करते हैं तो ये कपा पेट्रोल इंजन है जो कि पावर बनाता है 83 PS का, टॉर्क है 114.7 Nm का। माइलेज क्लेम किया जा रहा है इस वाले इंजन पे 18.05 किलोमीटर पर लीटर में। तो भाई यहाँ पे फीचर्स दिखा दिए, गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर के फीचर्स के बारे में बात कर ली है। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि है भाई इस गाड़ी में HX2। और जब HX2 का हम यहाँ पे कंपार्टमेंट देखेंगे तो देखिए बूट स्पेस इस बार इंक्रीज़ किया गया है। 375 लीटर का लगेज कंपार्टमेंट आपको सभी वेरिएंट में मिलेगा। फिलहाल इस वाले वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं है। पार्सल ट्रे के साथ साथ भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है स्पेयर टायर। जी हाँ दोस्तों, भाई इस बार HX2 और वो भी HX2 के कप्पा पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करते हैं डीजल पे या फिर टर्बो पेट्रोल पे तो उसमें स्पेयर व्हील है। फिलहाल कप्पा में स्पेयर व्हील ना देकर यहाँ पे जगह दे दी है और कुछ इस तरीके का ये बॉक्स लगा दिया है जिसमें सिर्फ टोचिंग रॉड है और ये एक इन्फ्लेटर आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ। और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए, एक सीलेंट की बॉटल ये दे रखी है। ये सीलेंट की बॉटल इस इन्फ्लेटर के ऊपर जाके लग जाएगी और लगने के बाद जो है जिस भी टायर से हवा लीक कर रही है आप उस टायर पे हवा फिल करिए। जब हवा फिल करेंगे तो जहाँ से भी लीकेज हो रहा होगा उस जगह पे ये सीलेंट जाके चिपक जाएगा और कुछ छोटा बहुत ही माइन्यूट सा पंचर होगा उसको तो ये रिपेयर कर ले जाएगा। लेकिन अगर कोई मेजर कट या फिर कह लीजिए टायर फट गया है या फिर पंचर भी बड़ा हो गया है तो उसके लिए ये वाला जो टेक्निक है इन्फ्लेटर और सीलेंट वाली, ये दोस्तों काम नहीं करेगी। तो फिलहाल भाई कप्पा पेट्रोल पे एक तरीके से कह लीजिए, भाई स्टार्टिंग बताया था यहाँ पे एक डिफरेंस था व्हील्स का, नहीं अब यहाँ पे 2 डिफरेंस हो गए। एक तो व्हील का हो गया और दूसरा स्पेयर टायर का हो गया। तो ये है दोस्तों HX2 वेरिएंट। फिलहाल इस गाड़ी में अगर हम वैसे बात करेंगे, एक तो स्पेयर व्हील नहीं है और दूसरा रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। ये 2 मेन फीचर्स की मिसिंग है। बाकी अगर हम इसके अलावा ओवरऑल गाड़ी को चेक करेंगे तो भाई इस बार हुंडई ने गजब कर दिया है। बहुत सारे फीचर्स जो है इस गाड़ी पे डाल दिए हैं। स्पेयर व्हील का देखिए तोड़ ये था कि भाई आप स्पेयर व्हील को परचेज करके लगा सकते हैं, लेकिन कैमरा डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फीचर था। अगर वो इस वाले वेरिएंट में डाल देते तो शायद ही कोई इस
जिसका अपर वाला वेरिएंट परचेज़ करता है। सभी लोग जो है HX2 को ही परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों HX2 आपने चेक कर लिया भाई, कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस गाड़ी के मैं कंपैरिजंस भी कर रहा हूँ, कई सारे और भी कंपैरिजंस लाने वाला हूँ। सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।